हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एग्ज़ाम विल अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है मनदीप कंबोज और आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम कब यूज़ करते हैं? तो हमें जब भी बताना हो कि कोई काम आने वाले कल में होगा, यानी कि अबाउट टू हैपन एक्शन, तो ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। क्योंकि इंडेफिनिट है तो ये हमें मालूम नहीं होगा कि काम कितना होगा। क्लियर? जैसे मैं कहूँ मैं कल आपको पढ़ाऊँगा, हम एक हफ्ते तक यह टेंसेस कंप्लीट कर होंगे। तो ये सब क्या शो करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। क्लियर? तो हिंदी में अगर मैं कहूँ तो कैसे हम इन वाक्यों को पहचान सकते हैं कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है? तो इन सेंटेंस के आखिर में आ रहा होगा गा, गी, गे। क्लियर? क्योंकि हम इंडेफिनेट कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनेट, तो हम इसमें कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? मेन वर्ब की। तो हम इसमें यूज़ करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? क्योंकि इंडेफिनेट था, हमने कहा था कि हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। और कंटिन्यूस हो जब टेंस तो हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यूज़ करते हैं ing। इसी तरह परफेक्ट टेंस हो तो हम कौन सी यूज़ करते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं तो हम कौन सी मेन वर्ब यूज़ करेंगे? अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? आगे इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर थर्ड पर्सन दिया है, यानी कि ही, शी, इट लगा है, या फिर दे लगा है, या फिर आई लगा है, या वी लगा है, तो हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं विल और शैल का। क्लियर? और विल किसके साथ, शैल किसके साथ? तो विल आता है ही, शी, इट, दे या फिर यू के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, और आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं अगर सेंटेंस क्या हो? एक्टिव सेंटेंस। लेकिन क्या ये हर बार यही केस होगा कि हम ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दे के साथ, यू के साथ विल का यूज़ करें और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें, और आई और वी के साथ हम शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। अगर सिचुएशन दी हो सेंटेंस में, अगर कोई थ्रेट है या फिर कोई प्रॉमिस यानी कि वादा कर रहा है, या फिर डिटर्मिनेशन है यानी कि दृढ़ संकल्प है उस सेंटेंस में जो वो बोल रहा है, तो इस केस में हम ही, शी, इट या फिर दे, यू के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे और साथ में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? जैसे मैं कहूँ ही, शी, इट, दे, यू के साथ अगर विल लग रहा है तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं विल को, क्योंकि हम श्योर नहीं है जो हम बोल रहे हैं। जैसे मैं कहूँ वह दिल्ली जाएगा, तो इस केस में वह दिल्ली जाएगा या नहीं जाएगा उसे श्योर नहीं है। क्लियर? तो इसके लिए हम ही के साथ विल का यूज़ करते हैं, और इसी तरह आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं जब हम श्योर नहीं होते जो हम बोल रहे होते हैं। जैसे मैं आई की एग्जांपल लूँ, मुझे जाना चाहिए, तो इसमें वो या तो कह रहा है मुझे जाना चाहिए, यानी कि वो श्योर होता तो वो यहाँ पर आई के साथ विल का यूज़ कर लेता। क्योंकि वो श्योर नहीं है तो वो शैल का यूज़ कर रहा है कि वो जाए या ना जाए। क्लियर? अगर मैंने थ्रेट है या प्रोमिस है या डिटर्मिनेशन है यानी कि धमकी है, या फिर वो वादा कर रहा है, या फिर दृढ़ संकल्प की बात हो रही है, तो इस केस में हम शैल लगाएंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि इस केस में क्या था कि वो श्योर नहीं था, इस केस में वो श्योर होगा, यानी कि डिटर्मिनेशन है, उसमें दृढ़ संकल्प है। जैसे मैं यही एग्जांपल लूँ, वह दिल्ली जाएगा, तो जब हम शैल लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है वह दिल्ली अवश्य जाएगा, यानी कि उसका दृढ़ संकल्प है, डिटर्मिनेशन है एक तरह से। तो इसलिए हम ही के साथ इस केस में शैल का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर थ्रेट की बात कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ मैं तुम्हें मार दूंगा, तो इस केस में हम विल का यूज़ कर सकते हैं आई के साथ, यानी कि आई विल किल यू। इसी तरह मैं कहूँ मैं चला जाऊँगा, यानी कि मैं एक तरह से श्योर हूँ तो मैं विल का यूज़ कर सकता हूँ इस केस में, आई विल गो। इसी तरह मैं कहूँ वी विल गो टू पिकनिक आफ्टर यूअर एग्ज़ाम कंप्लीट, हम पिकनिक पर जाएंगे तुम्हारे एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद। क्लियर? तो इस केस में हम आई के साथ विल का और ही, शी, इट के साथ शैल का यूज़ कर सकते हैं अगर ये तीन कंडीशन दी हुई है। अगर कुछ नहीं दिया, अगर वो आप सिंपल पहचान सकते हैं सेंटेंस से कि वो जो बोल रहा है उसके बारे में श्योर नहीं है, तो हम सिंपली विल और का यूज़ कर सकते हैं ही, शी, इट के साथ या दे, यू के साथ, और आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। और शैल की बात करूँ अगर मैं, तो शैल का यूज़ हम सुजेशन जब देते हैं तो तब भी हम शैल का यूज़ करते हैं।
जैसे मैं कहूँ शैल आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। क्लियर, वो सजेशन मांग रहा था एक तरह से, क्या मैं जा सकता हूँ। अगर ऑफ़र की बात तो जैसे मैं कहूँ शैल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, तो ये क्या एक तरह से ऑफ़र की बात हो रही है, तो इस केस में भी हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरह अगर मैं बात करूँ अगर सेंटेंस ऑफ पैसिव सेंटेंस, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे विल या फिर शैल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ये वाली कंडीशन है या फिर ये वाली कंडीशन है। क्लियर। और उसके साथ लगा देंगे हम बी और साथ में यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह सेम आई और वी के साथ भी हम विल शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन विल लगाना है या फिर शैल लगाना है। इस बात का ध्यान रखें विल किसके साथ और शैल किसके साथ। लेकिन अगर जनरली मैं बात करूं कि हम नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ करते हैं विल का, हम आई के साथ भी विल का यूज़ करते हैं, वही के साथ भी विल का यूज़ करते हैं जब भी हम बोल रहे होते हैं, या फिर आजकल तो हर एक सेंटेंस में ज़्यादातर विल का यूज़ होता है। चाहे आई लगाओ वही लगाओ, चाहे ही लगाओ शी लगाओ, इट लगाओ दे लगाओ या फिर यू लगाओ। तो इस बात का ध्यान रखें कि हम ज़्यादातर विल का यूज़ करते हैं, शैल का बहुत ही कम यूज़ करते हैं। शैल का यूज़ हम सजेशन या फिर ज़्यादातर ऑफ़र की बात करते हैं तभी करते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ तो इस केस में हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर यूज़ करेंगे विल या शैल में से किसी का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और विल कब लगाना है शैल कब लगाना है ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूँ उसे नौकरी मिलेगी, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। उसे यानी कि शी, उसके बाद क्या लगाना हमें विल या शैल में से, क्योंकि उसे नौकरी मिलेगी वो एक तरह से क्या श्योर है, वो डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प है उसका कि उसे नौकरी मिलेगी। तो इस केस में हम विल का यूज़ कर सकते हैं, शी विल गेट द जॉब। क्लियर। शी के साथ हम शैल लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे, वो भी गलत नहीं होता अगर हम शैल भी लगा देते। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादातर विल का यूज़ करना है सेंटेंस में, चाहे आई लगा है चाहे वही लगा है, तो हम विल का यूज़ करेंगे। आगे नेक्स्ट है एफर्मेटिव सेंटेंस है लेकिन पैसिव में है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या शैल में से किसी को लगाना है और फिर हमने क्या यूज़ करना था बी का, और उसके बाद लगानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट लगा देना है। और आपको मालूम ही है कि हम क्योंकि पैसिव है तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख रहे हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। क्लियर। यानी कि असल में तो हम यही कर रहे हैं। एक्टिव ये था एक्टिव सेंटेंस के लिए और ये है पैसिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। इसको एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं कहूँ मुझे सराहना मिलेगी, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। मुझे यानी कि आई के साथ हम शैल लगा सकते हैं, बिल्कुल आई शैल बी एप्रिशिएटेड। क्लियर। अगर मैं कहूँ मुझे आपके द्वारा सराहना मिलेगी, तो ये हो जाता आई शैल बी अप्रिशिएट बाय यू। क्लियर। आगे नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो अगर, तो इस केस में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या शैल में से लगाएंगे, फिर साथ में लगा देंगे नोट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, बस हम विल शैल के बाद पहले नोट का यूज़ करेंगे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। वे स्कूल नहीं जाएंगे, तो वे की क्या होगी दे एक साथ हम विल लगा सकते हैं, बिल्कुल दे विल नॉट गो टू स्कूल। क्लियर। क्योंकि आपको बस इतना याद रखना है कि हमें जब समझना आए सेंटेंस को, क्योंकि हम श्योर हैं इसके बारे में या नहीं, तो सिंपली हम विल का यूज़ करेंगे, चाहे आई भी लगाओ या वही लगाओ तब भी। क्लियर। आगे नेक्स्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसकी बात करें, अगर इंटेरोगेटिव आ जाए तो हम पहले लगाएंगे विल या शैल, फिर लगा देंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो इसको एग्जांपल देखते हैं। क्या वह चंडीगढ़ जाएगा, तो हमने पहले क्या लगाना है विल या शैल में से, क्योंकि वह लगा है तो वह क्या होगी ही के साथ हम क्या लगाते हैं विल ही गो टू चंडीगढ़। सिंपल।
क्लियर। आगे नेक्स्ट है पैसिव में इंटरोगेटिव आ जाए अगर, तो इस केस में हम विल शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, क्या मुझे ऑफिस मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मुझे है, मुझे के लिए आई, क्योंकि वो श्योर नहीं है इसमें तो हम आई के साथ शैल का यूज़ कर रहे हैं। शैल आई बी कॉल्ड फॉर ऑफिस मीटिंग। क्लियर। आगे नेक्स्ट है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए अगर, तो इस केस में हम WH फैमिली पहले लगाएंगे, फिर लगाएंगे विल या शैल में से, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, किसके साथ विल लगेगा किसके साथ शैल, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वह जाएगा कहाँ, या कह लो वह कहाँ जाएगा। तो हमने WH फैमिली लगानी है, कहाँ की क्या होगी? वेयर। वह लगा यानी कि ही, और ही के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? विल का। वेयर विल ही गो। क्लियर। वेयर विल ही गो। तो ये था आज का फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। कल हम करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर। तो आज का लेक्चर जिनको भी अच्छा लगा हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।